Second lesson solution solved numerical 2.1. The solubility of N2 gas in water at 25 degrees Celsius and 1 bar is 6.85 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse. ओके हमें हेनरीज लॉ का कांस्टेंट निकालना है, फाइंड करना है. तो यहाँ पे बार यानी कि प्रेशर की वैल्यू दी है P इज इक्वल टू 1 बार. ओके एंड देन उसके बाद सोल्यूबिलिटी एस की सोल्यूबिलिटी की वैल्यू एस की वैल्यू दी है दैट इज 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लेटर इनवर्स. ओके तो हमें क्या बोला है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दैट इज के एच. हेनरी लॉ का कांस्टेंट के एच होता है, ये फाइंड करने को बोला है. तो इसका रिलेशन कैसे होता है, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू के एच पी. देयरफॉर के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी अपॉन प्रेशर. तो सोल्यूबिलिटी क्या थी 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स अपॉन 1. तो हमारा के एच आ गया है. कुछ आंसर को कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट डायरेक्ट के आंसर आ गया. ओके ये हमारा सोल्यूबिलिटी हेनरीज लॉ का कांस्टेंट आ गया. क्वेश्चन में क्या समझा कि अगर हमें ये रिलेशन पता है तो आंसर हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ओके नाउ सेकंड, एक इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर इज. देखो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू नहीं क्या अलग है, चेंज की गई है. ओके और हमें यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड करनी है. देखो मोलैरिटी मतलब ही क्या होता है, याद रखना, मोलैरिटी इज सोल्यूबिलिटी. ओके मोलैरिटी और सोल्यूबिलिटी, अगर क्वेश्चन में हमें घुमा फिरा के पूछने के लिए मोलैरिटी यूज़ किया जाता है कभी कभी सोल्यूबिलिटी की जगह पे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मोलैरिटी यानी कि हमें यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ही फाइंड करनी है. ओके जिसमें हमें प्रेशर दिया है 0.75 बार. ओके एंड जो प्रेशर तो हमें दिया है और सोल्यूबिलिटी जो के एच दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट अभी निकाला था हमने जो कि 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स. ओके तो इसका रिलेशन भी सोल्यूबिलिटी निकालनी, तो S इज इक्वल टू के एच पी. तो के क्या है हमारा, के एच क्या है 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 0.75. सिंपल इन दोनों का इंटू करके आंसर निकालना है. तो ये देखो इसको भी इजीली कैसे इसका आंसर निकाले. तो 6.85 ये तो सिंपल है, बट इसको पॉइंट में ना 0 पॉइंट में तो थोड़ा हार जाता है, तो हम 7 पॉइंट करेंगे 7.5. तो इसके 10 टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट शिफ्ट किया हमने 1 डिजिट, और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4. तो देखो लॉग से, सिंपल लॉग से जल्दी सॉल्व करेंगे. इसका सीपी क्या आएगा, सीपी होता है n-1. तो पॉइंट के पहले जो भी नंबर होता है उससे एक को माइनस करना है. पॉइंट के पहले एक नंबर है तो 1 - 1 दैट इज 0. इसका सीपी 0 आएगा, इसका भी 0 आएंगे, पॉइंट के पहले 1 ही डिजिट है. तो 1 पॉइंट 1 पॉइंट, और इन दोनों के रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है उनका एडिशन किया जाता है, अगर डिवीजन में होती है तो माइनस किया जाता है. ओके अभी लॉग, हाँ तो पॉइंट के पहले 1 डिजिट है और 1 में से 1 माइनस 0, तो इसका सीपी 0 एंड इसका भी सीपी 0. मैंने 1 लिख दिया था. ओके तो अभी और लॉग कैसे देखना, लॉग की विधि के टेबल में 68 को हम 5 के टेबल में लिखेंगे और 75 को 0 के. ओके जब भी कोई होता है नंबर तो 0 में दिखा जाता है. तो देखो 60 क्या है 68, ये हमारा 68 को देखना है हमें फिफ्थ रो में, फिफ्थ वाले कॉलम में 68, ये फिफ्थ, ये 8357. तो हमारा 8357, वैसे ही 75 को 0 में, तो उसका आ गया 8751. दोनों की एडिशन करनी है 1.7108. तो जब भी लॉग निकालते हैं उसका एंटी लॉग. तो एंटी लॉग कैसे, सिंपली पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती है उससे उसका एंटी लॉग निकालना पड़ता है. यानी कि 71 को 0 में और मिन डिफरेंस 8 में, ये जो एंटी लॉग का टेबल है उसमें देखना, किसका क्या देखना, 71 को 8 में और मिन डिफरेंस 71 को 0 में और मिन डिफरेंस 8 में. तो इसका एंटी लॉग आ जाता है 5139. ओके एंटी लॉग निकालने के बाद हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में जो भी नंबर वो भी नंबर लिखना है जो कि पॉइंट के पहले होता है, जिसकी पॉइंट के पहले भी क्या है 1, तो यहाँ पे 1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 51.39. ओके तो हमारा आंसर आ चुका है 51.39 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -1 -4 -5. और यहाँ पे से आंसर ऐसे में हमें आंसर ऐसे दिया है 5.139. तो पॉइंट को इस तरह लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के बाद जो पावर आता है वो पॉजिटिव में आता है. तो 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -5. तो इसीलिए हमारा आंसर सोल्यूबिलिटी आएगी 5.139 इंटू 10 टू द पावर -4.
दिस इज सिंपल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।